मातृशक्ति, महानुभावों, वेद ने प्राण की महिमा का वर्णन किया है। अथर्ववेद के 11वें मंडल के 4वें सूक्त में यह मंत्र आता है और यह मंत्र है कि यथा प्राण बलिर्तस्तुभ्यं सर्वाः प्रजा इमाः एवा तस्मै बलिहरान् यस्त्वा शृण्वत् सुष्ठुवः। हे प्राण, यह बात इतनी मोटी है, इतनी स्पष्ट है कि यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि प्राण की शक्ति क्या है, प्राण की महिमा क्या है, प्राण का महत्व क्या है। हमारे इस शरीर में और जीवन में सर्वाधिक महत्व प्राण का है। तो कहते हैं, हे प्राण, यथा जैसे इमा सब प्रजा, ये प्रजाएं जीव जो है तेरे लिए भेंट को देने वाला है, इसी तरह अस्मै उस पुरुष के लिए भी ये सब बलि भेंट हो लगा। जो प्राणोपासक पुरुष, हे सुंदर सुनाने वाले, यश वाले, तुझे सुनता है। हे महासम्राट प्राण, प्राणों के भी प्राण कौन है? वो परमपिता परमात्मा है, क्योंकि वो प्राण दाता है और प्राण हरता भी है। तो वही प्राण का सर्वेश्वर है, उसे प्राणेश्वर भी कह सकते हैं। हम सांसारिक भाषा में तो अपनी प्रिय चीज के लिए प्राणेश्वर या प्राणेश्वरी शब्द का प्रयोग करते हैं। माय मोस्ट बिलव्ड, जिसके लिए अंग्रेजी में कह सकते हैं प्राणेश्वरी। सो यहां पर जो प्राणेश्वर है उस परमपिता परमात्मा के लिए है। यह देखो कि संसार भर के सभी प्राणी, सब प्रजाएं, ऋषि लिखते हैं, सब जीव तुम्हारे लिए कर ला रहे हैं, तुम्हें प्रतिदिन अन्न रूपी कर की भेंट चढ़ा रहे हैं। यदि वे ऐसा न करें तो वे जीवित ही नहीं रह सके। तुम ऐसे प्रतापी सम्राट हो कि डर के मारे, अपने मर जाने के डर के मारे, संसार भर के सब जीव नित्य तुम्हारी प्राणाग्नि में अन्न बलि दे सकने के लिए ला रहे हैं। बड़े यत्न से पसीना बहाकर अन्न धन जमा कर रहे हैं और किसी न किसी तरह तुम्हें संतृप्त कर रहे हैं। इस तरह हे प्राण, यानी प्राण कैसे टिक सकते हैं? अन्नम वै प्राणः। उपनिषद कहते हैं कि अन्न जो है वो आवश्यक है, अनिवार्य है। अन्नम वही प्राण है, वही प्राण है, तो उसको उसकी रक्षा के लिए आवश्यकता है और उसकी रक्षा हर कोई चाहता है, हर कोई प्रयत्न करता है। तो कहते हैं, इस तरह हे प्राण, तुम जीव मात्र के सदा प्रथम उपास्य बने हुए हो। हे सुंदर सुनाने वाले, हे सुंदर यश वाले, तुम्हारा वह भक्त भी इसी प्रकार सब लोगों का उपास्य और सबकी बलियों का भाजन बन जाता है। जो तुम्हारा पूर्ण उपासक हो जाता है, जो तुम्हारे सुंदर यश को सुनता है, तुम्हारी आज्ञाओं व बातों को सुनता है और ठीक उसके अनुसार आचरण करता है। जो मनुष्य प्राण की उपासना करते हैं, प्राण की महामहिम का श्रवण मनन करते हैं, उनके कानों में तुम न केवल सदा अपना दिव्य गान सुनाने लगते हो, किंतु उन्हें कब क्या करना चाहिए ऐसा अपना दिव्य संदेश भी हर समय देते रहते हो। तो उस प्राणेश्वर का, उस परमपिता परमात्मा का, जो सबके प्राणों का देने वाला है, उसका संदेश निरंतर हमारे पास आता रहता है। ये अलग बात है कि हम सुन पाते हैं कि नहीं, और अगर सुन लिया तो हम समझ पाते हैं कि नहीं, लेकिन उसका संदेश तो आता ही रहता है, ऐसा वेद कहता है। कहते हैं, किंतु उन्हें कब क्या करना चाहिए ऐसा अपना दिव्य संदेश भी हर समय देने लगता है। धन्य है वे पुरुष जिन्हें इस प्रकार प्राण के श्रोता बनने का महासौभाग्य प्राप्त होता है। ऐसे लोग ही प्राण मनुष्य समाज के प्राण बन जाते हैं। हम संसार में देखते हैं कि मनुष्य समाज के प्राणभूत ऐसे महापुरुषों के लिए सब लोग अपना भाग्य समझते हुए नानाविध भेंट लाते हैं। सांसारिक महापुरुषों के लिए भेंट लाते हैं। उनके सामने अपना घर, धन, संपत्ति, पुत्र, जीवन तक उपस्थित कई बार कर देते हैं। उन्हें जीवित रखने की सब लोग चिंता करते हैं
और अपने आप मरकर भी उन्हें जीवित रखना चाहते हैं। प्राण, जब तुम्हारे श्रोता की ही इतनी महिमा है तो स्वयं तुम्हारी अपनी महिमा को हम कैसे समझ सकते हैं? तुम्हारी महिमा जो है, कहते हैं उसके बखान हम कैसे कर सकते हैं, यानी वो बड़ा मुश्किल है। तो तुम प्राणों के भी प्राण देने वाले हो, तो जैसे प्राणों की रक्षा के लिए आवश्यक है सांसारिक प्राणों की रक्षा के लिए, ऐसे उस परम पिता परमात्मा के चरणों में भी हम जब उपस्थित होते हैं तो इसीलिए उपस्थित होते हैं वेद के अनुसार कि वो प्राणों का महान रक्षक है और वो हम पर कृपा करें। धन्यवाद। अब आप कहेंगे कुछ?